यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो पीढ़ियों से जिंदा था। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के बीरण गांव की, जहां 300 से 400 एकड़ जमीन 3 से 4 फुट गहरे पानी में डूबी थी। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके थे और किसानों की न केवल वर्तमान फसल बल्कि अगली फसल की उम्मीद भी पानी में डूब चुकी थी। जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला, तब उन्हें सोशल मीडिया पर चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों से एक आखिरी आस मिली। इसी विश्वास के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट पाइप की गुहार लगाई। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के अभी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बीरण गांव पहुंच गया। यह मदद का वो सैलाब था जो बाढ़ के सैलाब को सुखाने वाला था। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मैं जोगेंद्र सिंह ग्राम पंचायत बीरण से यहाँ आए संत रामपाल महाराज जी के सभी सेवकों का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार जताता हूँ। और उन्होंने हमारे गांव को सुना है, हमारी इस आपदा में हमारा सहयोग करने के लिए आगे आए हैं, उनका इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में पिछले 1 अगस्त से बाढ़ का बहुत ज़्यादा समस्या हो चुकी थी और घरों में और खेतों में पानी लबालब भर चुका था, जिसमें सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, पर ना पाइप ना मोटरें मिल रही हैं। अभी हमारे खेतों में 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। फसल अब की बार तो सारी ख़त्म हो ही चुकी है, अगली फसल भी होनी मुश्किल है। इसलिए हमने 28 तारीख को यहाँ बरवाला जाके गुरुजी से प्रार्थना लगाई, जो हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई। लगभग 15,000 फुट पाइप और 3 15 HP की मोटरें हमारे सेवक दल हमें देने आए हैं, जिसको पूरे गांव को बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए पूरा गांव मिलके इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है जी। और संत रामपाल महाराज ने हमारा जो सहयोग किया, जो हमारी सहायता की, उसका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद ने कैसी कर्जुग में पता नहीं भगवान होगा, तो ये संत रामपाल जी जो ना परमात्मा बन के सिद्ध आ गए। हाँ, और हमारा गांव पर मेहर कर दी। संत हो तो ऐसा है भाई, खूब कर दी, अन्नदाता वर्गो काम कर दिया हमारा तो भगवान वर्गो है। गाँव हाँ जीवा दिया, जमींदार ने जीवा देगा। अगली फसल उगी तो जमींदार मरा नहीं का, तो मौज बाहर कर दी महाराज ने। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? गाँव वो तो मालिक है, वो तो हमारे मालिक है। आज करीब 2 महीने बाद बीरण गांव की जमीनी हकीकत किसी चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मोटरों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को बाहर खदेड़ दिया है, जिससे गांव की करीब 99% जमीन पर बिछाई पूरी हो चुकी है। जहां कभी 4 फुट पानी का समुद्र था, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे लहलहा रहे हैं। गांव का स्कूल और स्टेडियम अब पूरी तरह सूख चुके हैं और बच्चे दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर पाए हैं। किसानों ने भविष्य की सुरक्षा के लिए इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है और अब वे इन्हीं मोटरों का उपयोग गेहूं की सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका SN न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों आज हम गांव बीरण में हैं, जिला भिवानी।
यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया हुई थी। यहाँ लगभग हजारों एकड़ जमीन पानी में जलमग्न थे। उसके बाद गांव के लोगों ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हमारे गांव को पानी से निजात दिलाई जाए। तब संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य यहाँ पर आए और उन्होंने देखा, और देखने के बाद यहाँ पर पाइपें और मोटरें जो भिजवाई गई संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और आज गांव की क्या कुछ कंडीशन है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं, गांव के किसान हैं, उनके क्या कुछ विचार हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, गांव बीरण में भी हम हैं और गांव के मुखिया, गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुंची थी गांव बीरण में, उनके क्या कुछ विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, और गांव की स्थिति अभी क्या है और कितने % खेतों में बिजाई हो चुकी है, वो सारी डिटेल हमारे साथ गांव के जो सरपंच हैं उनसे जानेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भाई, मेरा नाम सुल्तान सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बीरण जी। और मैं ये इतला करूँ कि जो रामपाल महाराज जी ने जो सहायता हमारे को मुहैया कराई गई थी, 15,000 फीट पाइप और 3 मोटरें, उनसे हमें हमारे गांव के किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। और उनसे नू लगा लो का 99% 9% बिजाई हो चुकी है और यह बिजाई हो जाएगी। ये दो बाकी थोड़ा बहुत बाना बोना रह रहा है, बाकी पानी निकल चुका लगभग जी। जो आपदा आई थी सर, जो खेत पानी में भर गए थे, उस टाइम पे गांव की क्या कुछ परिस्थिति थी सर, क्या कुछ कंडीशन? वो ज्यादा भयानक थी। तीनों तरफ गांव का पानी भरा हुआ था, जंगल में भी पानी भरा हुआ था, तो बड़ी भारी संकट था। कुछ आबादी में पानी भरा था। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुंची, जैसे आपने बताया कि 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था आपके खेतों में, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता है उसके बारे में आपको कैसे पता चला और उस सहायता से आपको कितना क्या फायदा पहुंचा है? हमारे को तो लगभग देखो पता लगा था, जो सागबन में मुहैया कराई गई हमारे पड़ोसी गांव में संत रामपाल जी की तरफ से, उसी वजह से हमें भी पता लगा, तो हमने भी अप्लाई किया वहाँ, तो हमें वो जल्दी वो उनकी सहायता हमारे पास पहुँच गई थी। हाँ, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि उनके विचारों के हिसाब से उन्होंने बड़ी मदद करी है पब्लिक की जी। और कितना जैसे % है, जैसे बीरण गांव है, तो बीरण गांव में आपने बताया कि चारों तरफ पानी था, अब कितना % एरिया है जहाँ पर पानी रह गया है और कितना % एरिया ऐसा है जहाँ पर बिजाई शुरू कर दी है सर? लगभग बिजाई शुरू कर रखी है, या नू लालियों का 5-10 दिन में बूझ जाएंगे सारी। और कोई नॉर्मली कोई आधा % कोई खेत भला है, 1-आधा किला नू लालियों का, वो भाई ज्यादा जोड़ी हो या उसका नजदीक या उस खुद किसान ने खुद ने कोई कोशिश करी हो। जैसे पाइप दे दिए, मोटरें दे दी, पंचायत की तरफ से बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर लगवा दिए थे मोटरों के लिए, तो इतनी इमदाद तो कुछ पंचायत ने करी, संत रामपाल जी ने साधन दे दिए, तो वो पानी तो सारा निकल गया। इस आपदा के समय में, इस जो है दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका सहयोग किया, आपको गांव का सहयोग किया सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? ना, बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी ने आम पब्लिक के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा दी है और लोगों में बड़ी ठीक भावना है संत रामपाल जी के प्रति, अगर भाई पब्लिक की मुहैया कराएं। जैसे जो भी संत हैं वो, क्योंकि उनके पास संसाधन है, पैसा है, तो वो आम पब्लिक की या गरीब का को जो मदद करेंगे तो उनकी ठीक है, उनके प्रति भावना ठीक है। किसान संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक कहते हैं सर, किसानों का मसीहा कहते हैं, आपके क्या कुछ विचार हैं सर? मेरे भी यही विचार हैं, ठीक है, संत रामपाल जी के अच्छे विचार हैं इस मामले में। जो भी है किसानों के लिए तो मसीहा वाले ही काम है ये, जो उनकी मदद करे, इतने पाइप और इतनी मोटरें दी। हाँ, तो बहुत अच्छा विचार हैं। दर्शकों, गांव बीरण के खेतों में भी हम खड़े हुए हैं। ये आप खेत देख सकते हैं। कल तक जहां पर पानी भरा हुआ था, लगभग 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था, आज ये जो सारे खेत हैं, दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे, सारे खेत आपको सूखे हुए नजर आएंगे। 1-2 खेत ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन आज अगर देखें तो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। सारे से खेत जो हैं वो सूखे हुए हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं। और साथ के साथ जिस रास्ते पे हम खड़े थे यहाँ पर भी पानी था, गांव वालों का ये कहना है। और आज जहाँ हम हैं और जिनके खेत हैं, वो किसान भी हमारे साथ में हैं। अंकल जी हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, गाँव का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बलवान है जी, गाँव बीरण है। ओके, संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची आपके गांव में, और काफी जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत मदद की। पानी घुटनों से ऊपर सतल तक पानी आ रहा था और उसने मोटर और पाइप देके ना हमारा पूरा सहयोग किया।
और इसलिए हमारी ये खेती बच गई, अब हमारी बिजाई के लायक होगी, नहीं तो हम बर्बाद हो गए थे। सर जिसमें पानी भरा हुआ था? हमारे यहाँ 150 किले आसपास थे सर, और उनमें 3 फुट पानी भरा हुआ था। और रामपाल जी महाराज ने हमें ये दी, मोटर दी, जब पाइप दिए, जब ये हमारा पानी निकलना शुरू हुआ और हम अब बिजाई के लायक हमारी खेती। तो अभी कुछ पानी बचा है या सारा पानी निकल चुका है? सारा पानी निकल चुका है सर, अभी बस थोड़ा गीली मिट्टी रह रही है और बिजाई के लायक होगी, हमारी बिजाई हो जाएगी। गांव के इतने मतलब कितना एरिया में पानी भरा हुआ था? जैसे अभी सरपंच साहब से हमने बात की, उन्होंने बताया कि चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो आपका क्या कहना है कि कितने जो है एकड़ में पानी भरा हुआ था और कितने एकड़ में अभी बिजाई शुरू हो गई है? हाँ, ऐसा है सर, इसमें 600-700 एकड़ जमीन में हमारा पानी भरा हुआ था और लगभग 90% जमीन में बिजाई हो चुकी है, 10% ही सिर्फ हमारी बिजाई बाकी रह रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की? महाराज ने बहुत अच्छा किया, हमारा बिजाई का काम हो गया और थोड़ा बहुत रहा है, उसके लिए हम उसको बड़ा बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं। दर्शकों, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये गांव बीरण का जो स्कूल का एरिया है, साथ में लगता हुआ स्टेडियम है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो विशेष दया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें जो बाढ़ ने त्रासदी मचाई थी, ये आप जो निशान देख रहे हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये जो एक कमरा बना रखा है, साथ में लगता हुआ स्टेडियम की दीवारें हैं, ये दीवार आप चेक करें एक बार, यहाँ तक ये जो लेवल है पानी का, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। और मैं अगर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इसको नापा जाए तो जो है कमर से थोड़ा सा और ऊपर ये पानी है। और यहाँ क्या कुछ मंजर होगा, मतलब सुनकर और देखकर जो है रो कांप रही है हमारी। और साथ ही साथ ये जो स्टेडियम है, साथ में जो गांव का स्टेडियम है, ये जो पूरा स्टेडियम है पूरा तालाब बना हुआ था, पूरा जलमग्न ये एरिया था। सारा का सारा जो अभी जो पानी निकाला गया है संत रामपाल जी महाराज की जो दया से यहाँ पर मोटरें और पाइपें भेजाई गई थी। साथ ही साथ ये जो रास्ता है ये गांव को कनेक्ट करता है, और कितने घर पानी में डूबे होंगे आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ ये जो गांव का स्कूल है, यहाँ पर जो गांव के गणमान्य लोग भी आए हुए हैं, गांव के सरपंच भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके विचार भी हम सुनवाएंगे। ये जो गांव का जो स्कूल है, स्कूल की आप दीवारें देखिए, आप बच्चों की जो पढ़ाई जो बाधित हुई थी और भविष्य अंधकार में जाने वाला था, उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने प्रार्थना की कि हमारे गांव को आप बचाएं, हमारे गांव को जो है राहत आप दें, जो मोटरें और पाइपें आप दें। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए और उन्होंने इस मंजर को देखा, और उसके बाद यहाँ पर मोटर और पाइपें पहुँचती हैं। पूरी जानकारी हम गांव के जो मुखिया हैं, गांव के जो सरपंच हैं, उनसे लेते हैं। क्या कुछ जो यहाँ की स्थिति थी वो हम इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ जो मंजर था सर, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ पानी निकलने के बाद जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, मेरे खुद के जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ मंजर था सर उस टाइम? भाई बहुत भयानक मंजर था, जैसे कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखो स्कूल के पास में 2.5-3 फुट पानी भरा हुआ था जी, और सारे कमरे में पानी भरा हुआ था। नुना सारा स्टेडियम 4 फुट पानी में डूबा हुआ था, क्योंकि ये दौड़ का साथ लगता एरिया है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ। उसके बाद में सारी फिरनी का ऊपर पानी था, शमशान भूमि में पानी था, वह हर साल के न जंगल में पूरी गुजरानी माइनर तक खेत डूबे हुए थे। और ये बाहरी कॉलोनी थी, ये लगता हुआ एरिया भी पानी में बिल्कुल ये बस्तियां पानी में डूब चुकी थी, तो साथ लगती थी। और उन्होंने जो फिरनी से बाहर जो बस्ती बनी हुई थी नई, तो वो सारी पानी का जलमग्न थी जी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं सर, जैसे गांव के लोग तो है ही है, इस बाढ़ में चपेट में आए थे, साथ ही साथ बच्चों का भविष्य है, क्योंकि स्कूल है, स्कूल में आपने बताया कि पूरा पानी भरा हुआ था, और यहाँ तक जो निशान हम देख रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, हमारे लेवल तक जो पानी भरा हुआ था। भाई ये जैसे स्कूल है हमारा, यानी क्लास 2 तक का, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था कमरों में। नुना पीछे प्राइमरी स्कूल है, 3 स्कूल हैं, तो तीनों स्कूलों में पानी भरा हुआ था 3 से 4 फुट तक। तो सारे कमरे में भी 2-2, 2.5 फुट पानी भरा हुआ था। बहुत मुश्किल से निकाला गया, रामपाल जी की खूब मदद हुई, और इसलिए हमारे गांव में इस त्रासदी से हम बचे आराम जी। एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है, गांव के लोगों का जीवन संत रामपाल जी महाराज जी ने, और किसानों की फसल को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। बिल्कुल बचाया है, फसल को भी बचाया है, और बच्चों की पढ़ाई को भी सुरक्षित रखा है, और गांव की आबादी की भी सुरक्षा हुई है इससे। आप क्या कहना चाहिए सर? नमस्कार भाई जी। रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो हमारी तो फसल पिछली तो बर्बाद हो ली थी, अगली फसल का भी कोई बोने का अनुमान नहीं था जी। अब गेहूं की फसल लगभग बूझ चुकी है, कुछ 1-2% रह रही है, वो भी 5-10 दिन में बूझ जाएगी जी।
दर्शकों, जिन भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वही लोग संत रामपाल जी महाराज का शुक्र अदा कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जीवन जो है बचाया है, लोगों का भविष्य बचाया है, बच्चों का भविष्य, किसानों का भविष्य संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक कहते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाँव के किसान हैं, और गाँव के किसान जो अभी बिजाई कर रहे हैं अपने खेतों की, और ये बीरण गाँव के खेत हैं। बीरण गाँव में ये लगा लीजिए कि लगभग हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो पानी में जलमग्न थी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई मोटरों से ये पानी निकला, और आज जो है लोग खुशी खुशी अपने जो खेतों की बिजाई कर रहे हैं। एक किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एरिया भी गांव का जो है पानी में भरा हुआ था, ये साथ में लगती हुई दीवारों तक जो है पानी यहाँ पर आया हुआ था, और आज जो है ये पूरा जो एरिया है खाली है। कल तक यहाँ पर लगभग 5-6 फुट पानी भरा हुआ था। साथ में लगते हुए ये जो घर हैं, ये जो मकान है गाँव के, उन तक जो है पानी पहुँचा हुआ था। गाँव की दीवारें जो आप देख सकते हैं कि निशान बना हुआ है पानी का, वहाँ तक पानी भरा हुआ था। और गांव के ये किसान हैं जो अभी अपना बिजाई कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सहायता दी गई थी उससे कितना क्या फायदा हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सहायता दी गई थी, कितना क्या फायदा पहुंचा उससे? उसका बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा जी। 32 किला बू गया मेरा गेहूं का। 32 किला? हाँ जी। अच्छा जी, कितना फुट पानी भरा हुआ था आपके खेत में? पानी तो यह दीवार डूब रही थी जी। अच्छा, ये वाली साइड वाली? हाँ, यह साइड वाली दीवार डूब रही थी जी सारी। अच्छा, तो ये बताइए, जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे समय पर की जब किसान उम्मीद छोड़ चुका था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल तो भगवान है जी हमारी खातिर है। नहीं, मेरा तो एक भी किला को नहीं बूढ़ा था। अच्छा जी। हाँ जी। तो खुश है आप संत रामपाल जी महाराज जी? खूब खुश। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आमी तो जी भगवान उसकी लंबी आयु करे और वो जनता की मदद करता रहे। किसान है काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद, जो इस विपदा के समय हमारे जो सहयोग किया। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, महाराज जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि बीन में नहीं पूरे हरियाणा पर। उसमें हमारे देखो जी, वो दीवार कम से कम 5 फुट से ऊपर, ये जो नए मकान बने हुए हैं सभी में तरेड़ आई हुई हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसमें हमारे तो विधायिका भी खुद तो सामगी है, सिंचाई मंत्री है। जो काम सरकार के पास नहीं आया वो महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया जी। सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव को की गई है, और ऐसे समय पर की गई है जब अब भी कह रहे हैं कि सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हमारे तो कुछ भी वो नहीं है। जो हमारा लगता हुआ गाँव सागमन में, उससे तो बहुत, उस गाँव का तो बहुत बुरा हाल हो गया था जी। जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो मसीहा बने किसानों का, और किसान रक्षक भी जो किसान कह रहे हैं, उनको आपके क्या कुछ विचार हैं? किसान तो जी सबसे ज्यादा नुकसान ही किसान की हुआ है, क्योंकि पहले तो बारिश के कारण फसल में पानी हो गई, फिर बीमारी आ गई, फिर अब मंडियों में भी बहुत बिक्री कम है। किसान का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? महाराज जी ने देखो बहुत जितना कर ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये गांव के युवा, गांव के किसान संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और ये जो मैं खड़ा हूँ, ये गांव बीरण के खेत हैं, और इस खेती को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। बच्चों का भविष्य आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर भी पानी भरा हुआ था, बल्कि सारे कमरे जो डूबे हुए थे, चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे मेन इनका स्कूल हो, सभी में पानी भरा हुआ था। तो बच्चों का भविष्य, और ऊपर से जो मजदूर है, जो मजदूर किस्म जो इंसान है, उसका भी जो काम रुक गया था बारिश की वजह से, उसको भी काम मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मोटरें और पाइपें उनके द्वारा जो पानी निकाला गया था, उसके द्वारा। बीरण गांव के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जब सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल हो गया, तब महाराज जी ने मसीहा बनकर उनका हाथ थामा और गांव को उजड़ने से बचा लिया। जो किसान कभी कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने की सोच रहे थे, आज वे अपने खेतों में हरियाली देखकर गदगद हैं। यह कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब निस्वार्थ सेवा और नेक नियत मिलती है, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी खुशहाली में बदल जाती है। सच ही कहा गया है कि काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी